हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्यास इंस्टीट्यूट। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो जो आप लोगों ने ही सजेशन दिया था कि आप मैम हमें ऐसी वीडियो प्रोवाइड कीजिए जिसमें शॉर्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, यानी कि क्या ट्रिक के साथ आप विटामिन वगैरह पढ़ा सकती हैं। तो हमने कहा ठीक है, आपके लिए ये वीडियो भी बना देते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का टारगेट ही है आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराना। सेकंड, आपके पेपर में, आपके एग्जाम में आपके पूरे में से पूरे नंबर दिलाना। तो बस आप अपने इसी तरीके से डाउट या जो भी आपका कंक्लूजन होता है आप हमें बताते रहिए कमेंट सेक्शन में। हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर करे जा सकें। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे हम विटामिन का नाम, विटामिन के प्रमुख कार्य, उसकी कमी से प्रभाव, टॉक्सिक इफेक्ट और खाद्य स्रोत पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने विटामिन पहले भी पढ़े होंगे, आई नो, लेकिन यहाँ पे जो आपको ये चार्ट प्रोवाइड किया जाने वाला है, मैं आपसे कहूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले नंबर। दूसरा, मैं जो चीज़ आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट टिक करने वाली हूँ, आप उसको तो एक अलग से लिख ही लें, क्योंकि आपने अगर हमारी पिछली वीडियोस को देखा है तो विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। अब क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है वो मैं यहाँ पे बता दूंगी, और मैं सारा चार्ट नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हमें डिलीवर करना है। तो बस आपको जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो मैं बता दे रही हूँ और आप इसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद अपन रोग, विषाणु और वायरस से होने वाले रोग पढ़ेंगे और उसके क्या प्रभाव हैं, उसकी कमी से क्या होते हैं, कौन से बैक्टीरिया से वो होते हैं, हम ये देखेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे आता है विटामिन ए। विटामिन ए, पहले नंबर पे आता है विटामिन ए, जैसे बोला जाता है रेटिनॉल। रेटिनॉल रेटिनोइक एसिड या बीटा कैरोटीन, लेकिन मेन नाम इसका रेटिनॉल है। इसका काम क्या है, दृष्टि में, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में और वृद्धि में। तो यहाँ पे आपने अगर देखा होगा कि हमारे भारत में अब 2025 की मैं बात करूं तो 60% लोगों को चश्मा लग चुका है। दृष्टि, उनमें निकट दृष्टि दोष, छोटे बच्चों से लेकर 40 साल तक के लोगों में निकट दृष्टि दोष देखने को मिलता है, जिसमें निकट की दृष्टि तो ठीक होती है, यानी पास का तो अच्छा दिखता है लेकिन दूर का अच्छा नहीं दिखता है, उसे मायोपिया बोलते हैं, जिसके लिए अवतल लेंस का चश्मा लगता है। तो ये क्यों होता है, विटामिन ए की कमी आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से होता है। तो उसकी कमी से क्या है, अंधापन है, संक्रमण अवरुद्ध, वृद्धि है। ठीक है, फिर आता है हड्डी टूटना, लिवर को नुकसान होता है। और बाकी अगर हम इसका खाद्य स्रोत देखें तो फोर्टिफाइड दूध से, अंडों से और पत्तीदार सब्जियों से मिलता है। फोर्टिफाइड दूध क्या होता है कि जो नॉर्मल दूध होता है उसमें विटामिन और पोषक तत्व एक्स्ट्रा ऐड करके जो दूध तैयार किया जाता है उसे फोर्टिफाइड मिल्क बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखने वाले हैं विटामिन डी। विटामिन डी को ओवरऑल कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कोला कैल्सीफेरॉल, यानी विटामिन डी के दो टाइप होते हैं, एक D2 और एक D3। तो कोला कैल्सीफेरॉल को, D3 को कोला कैल्सीफेरॉल बोलते हैं और D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ये क्या करता है, हड्डियों की वृद्धि के काम आता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हड्डियों की वृद्धि में कौन सा विटामिन काम आता है, तो विटामिन डी आता है। और एक और चीज कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। और यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जैसे अस्थि शून्यता बोलते हैं। ये क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी जिसको हो जाती है विटामिन डी की कमी से, उसमें रक्त में जो कैल्शियम होता है, रक्त खुद के ही शरीर के हड्डियों का कैल्शियम खींचने लगता है, जैसे अस्थि शून्यता बोलते हैं उसको। विटामिन डी की कमी से ये रोग हो जाता है। कौन कौन से, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, कैल्शियम का असंतुलन हो जाता है। विटामिन डी मिलता किससे है, धूप से मिलता है, फोर्टिफाइड दूध से मिलता है, वसायुक्त मछलियों से मिलता है। अब आता है विटामिन ई, जिसे टोकोफेरॉल बोलते हैं। ये यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, और आरबीसी की कोशिकाओं के टूटने में, मतलब कि जब विटामिन ई की कमी हो जाती है तो आरबीसी की जो कोशिकाएं हैं वो टूटने लगती हैं और न्यूरल डिस्टर्बेंस हो जाता है। रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो जाता है, किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। अब हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के। विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन ई, हाँ यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या,
विटामिन ई जैसे टोकोफेरोल बोलते हैं, ये रक्त के थक्के बनने की क्रिया में हस्तक्षेप करता है यानी बाधा डालता है। और विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। आपको जब चोट लग जाती है तो आपने उस पे जो ब्राउन से कलर का जो स्पॉट देखा होगा उसे थक्का बोलते हैं, वो बनता है विटामिन के की वजह से। और अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो चुकी है तो वो थक्का नहीं बनेगा, रक्त बहता रहेगा और इसकी वजह से आपको एनीमिया होने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन के की कमी से एनीमिया होता है। और विटामिन के मिलता किससे है, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ब्रोकली भी एक प्रकार की गोभी ही है, उससे हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट बोला जा रहा है, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को देखा है तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन वाकई में इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन हमने देखे हैं। ठीक है, अब आता है विटामिन बी, B1, B2, B3, B5 और B6 और B12। विटामिन बी के ये प्रकार हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, विटामिन B12। तो देखिए, जैसा मैंने बोला कि मैं सारा नहीं बताऊंगी, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी, क्योंकि हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला तो एक क्वेश्चन यही आता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी टू की कमी से क्या होता है, मुंह और त्वचा में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। और विटामिन बी टू मिलता किससे है, साबुत और समृद्ध अनाज से और दूध के उत्पाद से, या दूध उत्पाद, दूध हो गया, दही हो गया, और क्या बोलते हैं, छाछ हो गई, इन सब से हमें क्या मिलता है, विटामिन B2 मिलता है। विटामिन B5 में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये सब के काम आता है विटामिन B5। ठीक है, यहाँ पे और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे B6, B7 इनको आप एक एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको ये हो जाए कि अगर क्वेश्चन इनसे आ गया बाई चांस, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि विटामिन में ही आपने 1 या 2 नंबर आपने कटवा दिए। तो एक बार आप ओवरऑल इसे देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं रोग का नाम, रोग कारक का नाम और उसके लक्षण। यहाँ पे हम कौन कौन से रोग ले रहे हैं, जीवाणु से होने वाले रोग और विषाणु से होने वाले रोग। तो सबसे पहला आता है डेंगू। डेंगू क्या है, डेंगू वायरस से होता है, एडीज मच्छर के काटने से होता है। और इसके लक्षण क्या है, तेज बुखार रहेगा, सिर दर्द रहेगा, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द रहेगा और शरीर पर लाल चकत्ते हो जाएंगे। तो ये सारे लक्षण अगर आप, ये नॉर्मल अगर जिसको भी देखने को मिलते हैं तो उसको एक बार डेंगू का चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि उसको डेंगू होने की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट है मलेरिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया से कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा हमारी वीडियोस में कि मलेरिया किससे होता है। सबसे पहले तो यही आता है कि रोग कारक का नाम बताओ, प्लाज्मोडियम परजीवी। उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्लाज्मोडियम के वजह से कौन सा रोग होता है, मलेरिया, या फिर मलेरिया के लिए रोग वाहक या रोग कारक का नाम, तो प्लाज्मोडियम। तो इसीलिए आपको इन्हें अच्छे से याद करके जाना है। अब प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होता है, क्या होता है मलेरिया में, बुखार रहता है, ठंड लगती रहती है, पसीना आता है, सर दर्द और उल्टी होती रहती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। टीबी। टीबी भी एक इम्पोर्टेंट बीमारी है आपके पेपर के लिए। टीबी जैसे तपेदिक बोलते हैं, किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। इसमें क्या होता है, लगातार खांसी रहती है, बलगम में खून आता रहता है, वजन घट जाता है और रात में पसीना आता है। क्यों, क्योंकि आपने अगर श्वसन तंत्र पढ़ा हो, या आपके जो फेफड़े होते हैं उसकी एल्वियोलाई यानी कूपिका में रेशे उत्पन्न हो जाते हैं, किसकी वजह से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, जिससे आपके जो प्रतिरक्षा तंत्र है और जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र का आपके फेफड़ों पर नियंत्रण होता है, तो वो सोचता है कि कोई बाहरी पदार्थ आया है, जिसकी वजह से लगातार खांसी चलती रहती है कि उस कचरे को बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन वो आपके शरीर के ऊतक की अतिवृद्धि से रेशे उत्पन्न हो जाते हैं और वो अलग होते नहीं है, लेकिन खांसी लगातार चलती रहती है। टीबी में ऐसा होता है। और टीबी के उपचार में बीसीजी का टीका दिया जाता है, बीसीजी का टीका दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट बीमारी का नाम है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। इसमें क्या होता है, तेज बुखार, पेट दर्द, कमजोरी, कब्ज या फिर दस्त लगते हैं, किसमें, टाइफाइड में। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, SARS-CoV-2 की वजह से ये हुआ था।
इसमें क्या हुआ था, बुखार रहता था, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होती थी, गंध और स्वाद की कमी हो जाती थी, सेंस की शक्ति थोड़ी कम हो जाती थी और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है हैजा। हैजा किसकी वजह से होता है, विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है। हैजा का दूसरा नाम कॉलेरा भी होता है, इसीलिए आप याद रखिएगा क्या, हैजा का दूसरा नाम कॉलेरा भी होता है। ये विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है, इसमें डायरिया रहता है, ठीक है, लूज मोशन रहेंगे, उल्टी रहेगी, डिहाइड्रेशन रहेगा, कमजोरी। अब जिसको डिहाइड्रेशन है उसके शरीर में तो पानी की कमी होनी ही है और पानी की कमी को ही डिहाइड्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है खसरा। खसरा किससे होता है, मीसल्स वायरस से होता है और मीसल्स वायरस में बुखार रहेगा, खांसी, नाक में पानी चकत्ते, ठीक है। अब इसमें जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि मैं इम्पोर्टेंट बस आपको समझाऊंगी। तो इसमें क्या है, हेपेटाइटिस होता है हेपेटाइटिस वायरस से। हेपेटाइटिस ABCD में से सबसे ज़्यादा घातक होता है हेपेटाइटिस B, जिसकी अभी तक कोई ऐसी खास वैक्सीन बनी नहीं है। और ये अगर किसी को हो जाता है तो उसके लिवर में रेगुलर पेन बना रहता है, पीलिया हो जाता है, उसको थकान रहती है, पेट दर्द और भूख नहीं लगती है। हेपेटाइटिस एक बहुत एक प्रकार से बोलें घातक बीमारी में शामिल है। इन्फ्लुएंजा जैसे फ्लू बोला जाता है तो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। आसान है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। काली खांसी बॉर्डटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया से होती है। कुष्ठ रोग किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। और देखिए कुष्ठ रोग में क्या होता है, तो चापा, धब्बे, सुन्नपन, मांसपेशियां। ये कुष्ठ रोग आपने पहले जमाने की मूवी देखी होंगी तो उसमें वो छुआछूत जब बताते थे तब इसी रोग का प्रयोग किया जाता था कि जो एक्टर होता था उसे ये रोग हो गया है, अब लोग उससे दूर भाग रहे हैं। हालांकि आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता है। रेबीज वायरस की वजह से होता है। बुखार, सिर दर्द, बेचैनी और पानी से डर। रेबीज जानते हैं किसकी वजह से होता है, शायद कुत्ते के काटने से होता है। और पानी हाइड्रोफोबिया हो जाता है, इंसान पानी को पानी जैसे कहते हैं जल ही जीवन है, उसे पानी से ही डर लगने लगता है रेबीज में, इसीलिए कुत्तों से बच के रहिएगा। और अभी हाल में पेपर के दिनों में तो हर एक चीज़ से बच के रहिएगा, हर एक प्रकार की बीमारी से भी। एड्स HIV वायरस की वजह से होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है जिसकी वजह से अनेक संक्रमण हो जाते हैं, हर प्रकार की बीमारियां उसे घेर लेती हैं उस व्यक्ति को, और उसका इम्यून सिस्टम एकदम ध्वस्त हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसको एड्स हो जाता है। इसीलिए एड्स एक वैश्विक महामारी है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को देखा है तो आपने ये क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया है, विटामिन के स्रोत, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और यहाँ पे हमने अलग से वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले रोग, उनके लक्षण और रोग कारक के नाम इस वीडियो में पढ़े हैं। वीडियो छोटी है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में एक भी नंबर कट ना हो तो आपको ये वीडियो देखना ही देखना है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आप सजेशन में कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको अगले किस टॉपिक पर समस्या है। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके पेपर के लिए अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई पर दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।